पहला है कहा कि आत्मा जो है अबद्ध है, राग के साथ बंध जो दिखते हैं ये पर्याय नहीं का, व्यवहार नहीं का विषय है। ये अंदर स्वरूप है तो अबद्ध है, निरावरण, अखंड, एक, अविनाशी, परम परिणामी, परम भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य ते एक रूप वस्तु है। ये अबद्ध है। उसके ऊपर दृष्टि लगाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। पांच मूल अबद्ध, स्पष्ट, अनन्यम, नियतम, अविशेषण और संयुक्तम, ये पांच मूल को क्रम से समझाते हैं। पर जब अंदर सम्यक दर्शन होता है तब एक साथ ही पांच का अभाव, बद्ध का भी अभाव होता है। कर्म का संबंध बंध, अनेरी गति जो मार्ग के आदि दिखते हैं, ये भी अंतर महा अबद्ध दृष्टि होते हैं। सब अनेकपणा का अभूतार्थ होता है और एक स्वरूप ऊपर दृष्टि देने से ये निश्चय भूतार्थ है। हाँ, बातों से एक पहला अबद्ध ने दृष्टांत दिया कमलिनी का, दूसरा माटी का दृष्टांत। माटी में जो घड़ा झाड़ी आदि होती है पर्याय वो है, पर माटी का स्वभाव एक रूप देखने से ये पर्याय सब अभूतार्थ है। ये तो दृष्टांत हुआ। भगवान आत्मा अपना सर्वत्र स्खलित चिद घन ध्रुव ज्ञायक भाव, ये अपना स्वभाव से क्या ही स्खलित कोई गति में आया नहीं। समझ में आया? सर्व पर्यायी भेदों में किंचित मात्र भेद न होने से वस्तु जो द्रव्य स्वभाव है, नरक गति आदि में किंचित भी अनित्व नहीं हुआ है, तो पर्याय में अनित्व है। सूक्ष्म विषय सम्यक दर्शन और उसका विषय सम्यक दर्शन ही निर्विकल्प दृष्टि है, उसका विषय सर्वत्र स्खलित चिद घन ध्रुव स्वभाव, जो कभी अपना स्वभाव में से गति के पर्याय में आया नहीं, ऐसी चीज जो है। सर्व पर्याय भेद से किंचित मात्र भेद न होने से नरक गति, मनुष्य गति आदि हुई, अपना त्रिकाली विनायक स्वभाव से किंचित भी गति में भेद रूप नहीं हुआ। अपना एक किला विनायक ध्रुव स्खलित, जो गति की कोई गति की पर्याय में ध्रुव विनायक स्वभाव आया नहीं, उसका आश्रय से सम्यक दर्शन होता है और उसका आश्रय से चारित्र होता है और उसका आश्रय से केवल ज्ञान होता है। कोई संज्ञान में मनुष्यपणा से संग केवल ज्ञान होता है, ऐसा है नहीं। वो एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर क्या कहते हैं, गति की पर्याय का समीप जाकर वो पर्याय का ज्ञान होता है। मिथ्या मैं हूं, ये मिथ्या दृष्टि है। तो पर्याय गति की पर्याय है, उसकी समीप के दूर होकर
पर्याय बुद्धि में से निकलकर आत्मा जो विनायक चैतन आनंद कंद प्रभु है, उसके समीप जाकर अनुभव करने पर त्रिकाली विनायक भाव का समीप नाम दृष्टि करने से, उसका स्वीकार ने सत्कार करने से, उसका अनुभव करने से अन्यत्व अभूतार्थ है। ये अनेरी अनेरी गति जो पर्याय है ये झूठा है। स्वभाव की दृष्टि की अपेक्षा है पर्याय झूठी है। झूठी है नाम पर्याय नहीं थी ऐसा नहीं है, तो खरी पर वो व्यवहार नहीं का खंड खंड का ज्ञान करने का विषय है। और भगवान आत्मा विनायक अस्खलित चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चीज, ये अभेद ऊपर दृष्टि करने से ये पर्याय का भेद ही झूठा है। भेद दृष्टि का विषय नहीं तो पर्याय गौण करके उसका झूठा के दिया है। धन्यवाद भाई, धर्म चीज कोई अलौकिक है। बराबर। धन्यवाद भाई, धर्म चीज कोई अलौकिक है। बराबर। ये पर्याय की दृष्टि से द्रव्य दृष्टि नहीं होती, पर्याय का वक्ष से द्रव्य दृष्टि नहीं होती। वही अपेक्षा से द्रव्य नाम विनायक चिदानंद स्वरूप, उसका समीप जाकर नाम उसका सत्कार स्वीकार करने से और त्रिकाली विनायक भाव को सन्मुख होने से अनुभव करने पर ये पर्याय का भेद गौण हो गया तो अभूतार्थ है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये पीछे भेद ज्ञान में दर्शन हुआ, उसके साथ जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान स्व को ही जानते हैं, पर्याय का भेद को जानते हैं। जानने में दो है पीछे, पर सम्यक दर्शन में दो दृष्टि का विषय में नहीं। सारी बात आई है भाई। समझ में आया? ये आत्मा चैतन आकार, एक चैतन आकार, एक चैतन स्वरूप स्वभाव, एक चैतन स्वभाव रूप आत्म स्वभाव अथवा चैतन स्वरूप रूप आत्म स्वभाव एका समीप जाने कर अनुभव करने पर ये अन्यत्व झूठा है। अनेरा अनेरा अपने झूठा है, भगवान तो अनन्य है, अन्यत्व में आता नहीं। समझ में आया? गति आदि की पर्याय अन्यत्व है, उसमें अनन्य प्रभु अन्यत्व में आता नहीं। અત્યારે મૂળ ચીજ અને મૂળ ચીજ का विषय बात आखी जाने फेरफार हो गया। आ करो न आ करो न आ करो न, शास्त्र वांचो न शास्त्र भणो न, भक्ति करो न पूजा करो न व्रत करो न तप करो। भाई तने खबर नहीं प्रभु, ये बधी क्रियानो विकल्प है, ये तो राग है, અને राग से प्रभु तो अबंध है। राग से संबंध नाम बंध नहीं, स्वभाव में राग का संबंध समझ में आया? क्या किया कि भगवान विनायक स्वभाव ही एक रूप चैतन्य
स्वरूप आत्म स्वभाव, उसकी दृष्टि करने से गति जी अन्य है वो उसमें नहीं, ये अपेक्षा से उसको असत्य अर्थ कहने में आया है। समझ में आया? पहले एक बार कहा था कि स्वद्रव्य अपेक्षा है, अन्य द्रव्य अद्रव्य है। क्या स्व आत्मा है, स्वद्रव्य अपने पे है, परद्रव्य से है नहीं, और परद्रव्य से है, अपने द्रव्य से है नहीं। तो उसका अर्थ क्या हुआ? पहली चौभंगी सप्तभंगी में अपना द्रव्य की अपेक्षा से अपने में है, पर अपना द्रव्य की अपेक्षा से दूसरा द्रव्य अद्रव्य है। उसकी अपेक्षा से द्रव्य है, पर आद्रव्य की अपेक्षा अद्रव्य है। और आ क्षेत्र की असंग प्रदेशी भगवान आत्मा इस स्वक्षेत्र की अपेक्षा से अपने है, अपना अपेक्षा से दूसरा का असंग प्रदेशी क्षेत्र जीव का और परमाणु का एक प्रदेशी क्षेत्र यह अक्षेत्र है। सारी बात है। શું કહ્યું? આકાશ પણ આ સ્વક્ષેત્રની અપેક્ષા અક્ષેત્ર है। આવી વાતો છે બાપુ, શું થાય वस्तुની स्थिति है। કારણ કે बड़ा क्षेत्र है तो उसका में है, એવું છે કે આ क्षेत्र ने अपेक्षा तो क्षेत्र है, उसका क्षेत्र ने अपेक्षा क्षेत्र हो। समझ में आया बात बापा? भगवंत तेरी चीज ऐसी कोई है, ये यानी लीला। पर्याय में अनेकता दिखते हैं पर वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं। एम कालनी अपेक्षा से अपनी पर्याय का स्वकाल की अपेक्षा अपने में है, अपनी पर्याय का स्वकाल की अपेक्षा दूसरी पर्याय का काल प्रकाल है। और इसे सूक्ष्म ले जाए तो त्रिकाली विनायक भाव इस स्वकाल की अपेक्षा अपना है, और अपनी पर्याय की अपेक्षा प्रकाल है, अपने में नहीं। समझ में आया? ये क्या कहते हैं कि प्रकाल जो गति आदि है अपना देव स्वभाव की अपेक्षा से ये है नहीं, उसकी अपेक्षा से वो है। जैन दर्शन बापा सूक्ष्म बहु भाई, ये कोई पंडिताईना विद्वानનો વિષય નથી, ये तो अंतर्दृष्टिना विषय है। त्रियंच हजार योजन मत भी सम्यक दर्शन पाते हैं, क्या जान पड़ाते। अस्खलित चैतन्य द्रव्य विनायक ध्रुव स्वभाव, उसका दृष्टि करने से ये सत्य है, मैंने पर्याय है, ये अपेक्षा से असत्य है। उसकी अपेक्षा सत्य है, अपना द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा असत्य है। जैसे भाव, अपना भाव जो है अनंत गुण रूप भाव, ये अपेक्षा अपनी अपेक्षा सत्य है, અને दूसरा जो अनंत सिद्ध होगा उसका भाव केवल ज्ञान आदि अंदर गुण भाव, अपना भाव की अपेक्षा ये अभाव है। समझ में आया? ऐसा है यहाँ न्यायिक भाव की दृष्टि अंदर करने से ये सत्यार्थ ये है, और पर्याय भेद जितना गर्त आदि का है यह सत्यार्थ है। आम से प्रभु शू थाय बापू, मार्ग बहु फरी गयो प्रभु शू करे। भगवान ना विरह पड़ा,
કેવળ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ નહીં, લોકોએ સ્વચ્છંદે માર્ગ ચલાયા. આ માર્ગ રહી ગયો अंदर वस्तु में. પણ उसको एकांत मानते हैं. एकांत है आएगा, सम्यक एकांत ही है. ये 5वां बोल में आएगा. तो जी दूसरा बोल चलते हैं. ये 2 बोल हुआ और तीसरा बोल. जैसे समुद्र का वृद्धियानी रूप अवस्था, अरे वही बात है. इसी प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ. हवे आत्मा में आत्मा का वृद्धियानी रूप पर्याय वेदों से अनुभव करने पर पर्याय में अनंत गुणी पर्याय विषेद होती है, वही घट जाती है. ऐसा अक्षर ने अनंत में भाग्य पर्याय हो जाती है निगोद में. केवल ज्ञान पर्याय सर्वज्ञों को पूर्ति है. ऐसी पर्याय भेदों से देखो. तो अनियतता है खरी. अनियत नाम अनिश्चय वस्तु है खरी पर्याय दृष्टि से. હવે तथापि नित्य थिर, नित्य नो अर्थ थिर લીટી કરીએ ને ऐसा थिर बिंब ध्रुव बिंब अनंत गुण राशि का पिंड प्रभु. उसका थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समय भी जाने कर, निश्चल आत्म स्वभाव जो एक रूप पर्याय में आता नहीं, हानि वृद्धि रूप पर्याय जो होती है उसमें एक रूप द्रव्य आता नहीं. अक्षर ने अनंत में भागे पर्याय हो तो भी द्रव्य तो पूर्ण ही पड़ा है. और केवल ज्ञान के पर्याय हो तो भी द्रव्य तो पूरी पूर्णज है. भैया इतनी बार आई तो यहाँ घट हो गई है, ऐसे है नहीं. केवल ज्ञान की पर्याय एक समय में, ये भी एक समय की पर्याय है. पर्याय की मुद्दत ज एक समय की है. गुण ने द्रव्य की मुद्दत त्रिकाल है. तो कहते हैं कि केवल ज्ञान काल तरण लोग को अपनी पर्याय जानने में आ जाता है. ऐसी ये पर्याय भी होने पर द्रव्य स्वभाव में कोई कमी हुई है ऐसा है नहीं. इतनी पर्याय बाहर आई न कमी नहीं अंदर. बापू ये कोई अलौकिक चीज है. ये पर्याय इतनी ताकत वाली बार आई तो अंदर में से कुछ घट होगी कि नहीं. भगवान मार्ग तो बहु अलौकिक है भाई. ये द्रव्य स्वभाव एक रूप टिकाव है. एक है ना. नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर नित्य स्थिर एक रूप है. चाहे तो केवल ज्ञान हुआ हो, चाहे तो अक्षर ने अंत में भागे हो, चाहे तो 4 ज्ञान है, अवधि ज्ञान आदि हो, पर ये वस्तु तो उसमें आती ही नहीं. ये पर्याय में वस्तु जो त्रिकाली है ये आती नहीं. અને त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करना, उसकी दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है. सम्यक दर्शन की गाथा है. यातारे तो कहीं देव गुरु शास्त्र ની શ્રદ્ધા કરો, નવ તત્વની ભેદની શ્રદ્ધા કરો સમકી. બાપુ તને ખબર નથી ભાઈ, नव तत्वनी वेद वाली श्रद्धा का अनुभव तो मिथ्यात है. वेद वाली हो नव तत्व तत्वार सूत्र में कहा है. त्या एक वचन है. त्या
दो वचन नहीं है तत्वार सूत्र में, जीव जीव आसुर बंध मोक्ष बंध एक वचन है। ये 9 का एक वचन भेद जानते हैं। समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि पर्याय में हिनाधिक दशा अगुरु लघु के कारण है, पर्याय का धर्म के कारण पर्याय अधिक हो, सामान्य हो, पर थोड़ी हो, विशेष हो, ऐसा प्रकार हो पर्याय दृष्टि से। पर वस्तुनी दृष्टि से देखो, भगवान एक रूप चैतन्य सूर्य, भगवान चैतन्य समुद्र पड़ा है अंदर। जैसे समुद्र में पर्याय का बाढ़ भरती भरती है ही नहीं, ऐसे भगवान में आप पर्याय हिनादि के पर्याय अंदर में है नहीं, और हिनादिक पर्याय में आत्मा आता नहीं। बात है भाई। अरे आओ मनुष्य बहू मिलो, એમાં આજો ન કિયા તો હું તારું શું થશે ભાઈ? 84 લાખ યોનિના અવતાર નાથ। ये दृष्टि का विषय सम्यक दर्शन बिना ही हुआ सब। ये सम्यक दर्शन पर्याय को नहीं स्वीकारती है। सम्यक दर्शन तिकारिक न्यायिक भाव को ही स्वीकार करती है। समझा एवं है प्रभु? भाषा तो सादी है, भाव तो जे है। कहते हैं कि पर्याय चाहे तो केवल ज्ञान हो, चाहे तो मति का ज्ञान सूतना अक्षर में भाग हो। वेदनी अपेक्षा पर्याय की दृष्टि से पर्याय है। वो तो जानने लायक इतना, आदरने लायक क्या चीज है? त्रिकाली स्वरूप केवल ज्ञान पर्याय भी आदरने लायक नहीं, ये सद्बुद्ध व्यवहार का विषय है। अरे अरे अरे, केवल ज्ञान ही निश्चय नहीं का विषय नहीं। निश्चय नहीं का विषय तो ध्रुव त्रिकाली न्यायिक भावती विषय उसका है पंडित जी। और ये पर्याय में द्रव्य आया ही नहीं कभी। ऐसा द्रव्य स्वभाव स्खलित ऊपर दृष्टि देने से ये वस्तु सत्यातर होगी, एनी अपेक्षा से पर्याय का भेद असत्यार हो गया। समझ में आया? सूक्ष्म है भगवान, शू था प्रभु तेरी लीला तो देखा। पर्याय में अनेकपना होने पर भी भगवान तेरी एक रूप चीज है, ये कभी अनेक में आई नहीं। समझ में आया? केवल ज्ञान की पर्याय में भी द्रव्य आता नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय में पूर्ण न्यायिक भाव की प्रतीति ने उसकी जितनु सामर्थ्य है, ये सब उसे ज्ञान पर्याय में आता है, उन चीज पर्याय में नहीं आती। जैम अग्नि को देखने से अग्नि की उष्णता का ज्ञान होता है यहाँ, पर ये उष्णता यहाँ नहीं आती। समझ में आया? एम अपनी पर्याय में लोकालोक जानते छते पर्याय में लोकालोक नहीं आता। एक बात अने पर्याय में पूर्ण जानने की ताकत खिली तो उसमें द्रव्य नहीं आता। पर्याय में लोकालोक नहीं आता, पर्याय में द्रव्य नहीं आता। एक समय की एक बार तो कहा था,
कि आज जगत में एक समय की पर्याय ही सब पूर्ण है। बस सारा द्रव्य गुण को जानती है, अनंती पर्याय को जानती है, लोकालोक सद्द्रव्य को अस्थि है माटे जानती नहीं, उसका स्वपर प्रकाश होने से जानती है। एक समय की पर्याय में सारा सब आ गया। छते द्रव्य आया नहीं उसमें, द्रव्य का ज्ञान आया। अभी बात है भाई। भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव एम कहते हैं, संतो ये रीति जगत पासे वाक मुक्त है प्रभु। भाई तेरे कर्म बहुत करना पड़ता, अंतर्मुख जहाँ सारी चीज है पूरी, क्या तेरे दृष्टि मुकना पड़ेगा प्रभु। तब तेरी प्रभुता की तेरे प्रतीत होगी। समझ में आया। पर्याय तो पामर है। जानने की शक्ति हो भले पड़ी पामर। स्वामी कार्तिक में तो ऐसा कहा है कि समकित दृष्टि को ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय हुई, छता ये कहते हैं कि प्रभु मेरी पर्याय तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से पामर है। भाई स्वसन्मुख होना वही करना नहीं, स्वनाम परिपूर्ण भगवान आत्मा। उसका दृष्टि करने से आत्म स्वभाव तिकाड़ी का समीप जाकर भाषा तो देखो टीका है। हिंदू भरत क्षेत्र में ऐसी टीका कोई है नहीं। गजब बात है। सर्वज्ञ अनुसारणी शास्त्र की रचना हो गई है। आई तो इससे आगे बढ़कर पर्याय में जो गति आदि है और अनियतता है, इनाधिक दशा पर्याय में होती है। सब पर्याय की दृष्टि से पर्याय है, पर वस्तु की दृष्टि करने से, अनुभव करने पर, सम्यक दर्शन का विषय का अनुभव करने पर ये सब उसका विषय में आता नहीं। तो ये अपेक्षा भूतार्थ है। आदि अंत बिना अकृत्रिम अणकरायेली चीज, पर्याय तो करता होता है और भोगता होता है, ये चीज नहीं। त्रिकाली ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, अविचल भाव, विनाशी भाव, नित्य भाव, ध्रुव, एक रूप भाव, सदृश भाव, सामान्य भाव, उसको देखने से, उसका समीप जाने से तेरे सम्यक दर्शन होगा। और समीप जाने से ये पर्याय सब अभूतार दिखेगी, उसमें आती नहीं। समझ में आया। तीन बोल हुआ, अबध स्पष्ट अनन्य नियत तीन हुआ। अवशेष चौथा। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप वेदों से जानने पर विशेषता है, गुण भेद है, ये पर्याय नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का ही विषय है। तो भी जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए, सर्वजी अव्यक्त में कहा है कि चैतन्य सामान्य में चैतन्य की विशेष व्यक्तियां सब अंतर्गत हो गई, पूर्व की पर्याय को अंतर्गत हो गई, वर्तमान पर्याय बाहर रहे। तो वर्तमान पर्याय से देखने में भूत ने भविष्य की पर्याय चैतन्य सामान्य में घुस गई अंदर में। जल का तरंग जैसे जल में डूबत है, आता है ना, डूब है। एम चैतन्य सामान्य में जितनी पर्याय हुई
एक समय में रही बाहर व्यक्त, बाकी सब पूर्व भविष्य ने भूत की तो अंदर घुस गई, एक गुण में अभेद रूपे हो गई। जैसे ज्ञान का सूक्ष्म जो है ये पर्याय है, एक समय की अवस्था, दूसरे समय में ये अवस्था अंदर में चली गई, तो बाहर में तो एक सूक्ष्म दशा थी, अंदर गई क्या सूक्ष्म रही नहीं, परिणामी भाव हो गई। आती समझ में आया? नष्ट हो गई, पर गई क्या? नष्टमरी के सत्ता ने एक अवसर नहीं था, तो क्या गई? वर्तमान में से गई है, सामान्य में गई है, बाहर नहीं तो पर्याय में नहीं है, अंदर में है। समझ में आया? ये वर्तमान दशा चाहे तो उदय की हो, राग आदि की, ये एक समय रहती है, दूसरे समय तो वे होता है। वे होकर क्या गई? अस्थि है ना, अस्थि था ना, उत्पाद भाई ध्रुव युक्त अस्थि सत है, तीनों सत है, तो पर्याय में उदय की थी, सत थी। तत्वार सूत्र में तो उसको जीव तत्व किया में कहने में आया है, पहला अध्याय में राग आदि दया दान का विकल्प भी जीव तत्व एम कहा है। स्वतत्व कहा, पर एक समय में रहकर दूसरे समय में चली जाती है, कहाँ? अंदर में। अंदर में विकार चले नहीं जाता, पर उसकी योग्यता अंदर में चली जाती है, परिणाम भाव हो जाता है। भाई समझ में आया? ऐसे सूक्ष्म भाव की पर्याय एक समय की स्थिति है, दूसरे समय चली जाती है। क्या जाती है? अंदर में। तो अंदर में सूक्ष्म भाव की पर्याय रही नहीं, अंदर में गई तो परिणाम भाव की दशा हो गई। समझ में आया? एम क्षय केवल ज्ञान की पर्याय एक समय रहती है, दूसरे समय गई होती है। तो गई क्या? अंदर। यहाँ तो क्षय भाव की थी, अंदर गई क्या? परिणाम भाव हो गया। पर्याय रूप नहीं, गुण रूप हो गई। नहीं, फेरफार नहीं, नीचे में तो फेरफार नहीं, व्यवहार है वैसा कहने में आता है। पर्याय में से निकले, पर्याय अंदर गई नहीं, बता भेद नहीं से। गजब से भाई, ये द्रव्य का स्वभाव अचिंत है। जैसे क्षेत्र का अंत है कहीं, लोक तो असंख्य योजन में है, पीछे अलोक आकाश कहां पूरा हुआ? पूरा हुआ तो पीछे क्या? भाई कोई अलौकिक स्वभाव है भाई, कहीं न कहीं अंत है ही नहीं, ये महात्मा कहना है। अंत है तो पीछे क्या? पीछे है कि नहीं कुछ अंत? भाई या तो अलौकिक बात मुझे बाबू, कहां से शुरू हुआ? द्रव्यनी पर्याय कहां से शुरू? पहली है पर्याय। द्रव्य कहां से? पर्याय पहली पर्याय कई अनादि 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 अनादि। भाई कोई वस्तु का स्वरूप अलौकिक है, ये तो जैन दर्शन में जानते हैं, इनको तो खबर नहीं। तो वो काल की आदि नहीं, क्षेत्र की अंत नहीं, काल का अंत नहीं, उससे भी अनंत गुणा क्षेत्र का प्रदेश है, अनंत गुणा धर्मात्मा का, अनंत गुण का गुण
तो गुण का अंत नहीं क्या 1 2 3 अनंत 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 अब छिल्ला आया ऐसे है पर पहली पर्याय है ही नहीं तो कहीं तो कहा ना ये तो है ख्याल है सब तर तो सब आया है हमारे पास तो पहली पर्याय है नहीं तो पर्याय पहले कहां से देखे भगवान अनादि के है ऐसा अनादि के देखते हैं आखिरी बात भाई प्रत्यक्ष देखते हैं अनुमान के साथ भविष्य की पर्याय भूत की पर्याय वर्तमान है नहीं छता भगवान तो प्रत्यक्ष देखते हैं बापू ये कोई अलौकिक बात नहीं है सर्वज्ञ की पर्याय भविष्य में अनंत काल पीछे होगी अच्छा है नहीं पर ज्ञान में ज्ञान है ऐसी प्रत्यक्ष दिखते हैं ये है नहीं दिखते है क्या भविष्य में होने वाली प्रत्यक्ष यहाँ दिखते हैं बापू ये अलौकिक बात भाई क्षेत्र का स्वभाव काल का स्वभाव गुण का अनंत का स्वभाव कि कहीं तो उसका क्षेत्र का अंत आया अनंत गुण है तो क्षेत्र इतना में है पर उसकी भाव की संख्या की कोई हद नहीं भाई वस्तु का स्वरूप ऐसा है समझ में आया यहाँ ये कहते गुण इतना है भेद अनंत 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 वो तो भेद की दृष्टि से गुण वाले हो है आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि એટલે अनंत गुण रूप भेद गुणी में गुण रूप भेद अनुभव એટલે ज्ञान करने पर विशेषता है भेद है पर्याय नहीं का विषय गुण भेद है गुणी का गुण भेद है गजब बात है भाई तथापि ऐसा होने पर भी जिसमें सर्वविशेष विलय हो गया है द्रव्य स्वभाव में गुण भेद विलय हो गया है भेद रहता ही नहीं अंदर में गुण भेद की दृष्टि भी पर्याय नहीं का विषय है इतना मानना वो मिथ्या दृष्टि है ऐसा होने पर भी आनंद गुण रूप भाव सत्यार्थ पर्याय दृष्टि से सत्यार्थ होने पर भी अरे उसकी पर्याय लो एक समय की अनंत गुण की तो आप पर्याय अनंत है आप पर्याय अनंत की आखिर की है ये कहाँ आया क्या किया आत्मा में जो अनंत गुण है अपार 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 पार नहीं क्षेत्र का पार नहीं काल का पार नहीं भाव की संख्या का पार नहीं इतनी पर्याय है जितना गुण है इतनी पर्याय है अनंती पर्याय में अनंत 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 आज छेले आखिर की पर्याय है कहाँ आई उसमें एक समय की पर्याय अनंत है उसमें आप पर्याय आखिर की नाराबदी अनंत अनंत है कहाँ आया उसमें अटणी जी आओ मार्ग से प्रभु नो भाई एवा गुण भेद हो स्पष्टीकरण तो बहुत हो गया वस्तु तो ऐसी है भाई ये कोई करी नहीं कोई करता है नहीं आ 14 ब्रह्मांड का सत है उसको करता कैसे
है उसको करता कैसे, न हो उसको करता कैसे। समझ में आया। यहाँ कहते गुण भेद से देखने पर है तो पण जिसमें सर्व विशेष मिल गया, ऐसे आत्म स्वभाव के समय एक रूप गुण द्रव्य स्वभाव, જેમાં ગુણ ભેદ भी नहीं। गुण भेद भी पर्याय दृष्टि का विषय, द्रव्य दृष्टि का विषय गुण भेद है ही नहीं। सम्यक दर्शन का विषय एक रूप द्रव्य स्वभाव, उसका विषय गुण भेद नहीं। भाई सम्यक दर्शन का सामर्थ्य कितना, शू कहिए। अनंत अनंत गुण भेद होने पर भी वस्तु का स्वभाव को देखो तो गुण भेद नाश हो गया, भेद है नहीं। ऐसी दृष्टि, उसकी दृष्टि करना, ये दृष्टि में सामर्थ्य कितना प्रभु। कि एक इला अभेद अनंत गुण का एक रूप, उसका ज्ञान हुआ पर्याय में, અને શ્રદ્ધામાં उसकी प्रतीत हुई। समझ में आया। ये बापू एनु नाम सम्यक दर्शन है। वाह, आए तो हजी मान्यू सम्यक दर्शन है प्रभु संतोष से बापू। सम्यक दर्शन हुआ तो भव का अंत हो गया उसका। ये तो मुक्त स्वरूप अबद्ध में आया ना। अबद्ध ना मुक्त, अबद्ध नहीं कहो कि मुक्त कहो, ये तो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसा आत्म स्वभाव की दृष्टि करने से एक गुण भेद ये अभूतार्थ है। अरे चैतन्य चमत्कार वस्तु से भाई, ऐसा द्रव्य स्वभाव जो है उसका समीप जाने पर वेद दृष्टि को छोड़कर भगवान पूर्णानंद का नाथ पर समीप जाने पर, ते समीप जाने पर जो सम्यक दर्शन हुआ, प्रभु इतना कितनी ताकत है। कि सारा आत्मा अनंत अनंत गुण का पिंड एक, उसको जिसने प्रतीत में लिया, वस्तु आई नहीं उसमें। वस्तु एवी છે બાપુ, શું કહીએ। અરે ભગવાનના શ્રીમુખે બહાર નીકળેલી વાત છે। ये गुणी का गुण का भेद करना वो तो विकल्प है। सम्यक दर्शन होता है प्रथम में प्रथम, तो ये गुणी का भेद का अपन विकल्प छोड़कर एक स्वभाव त्रिकाली विनायक भाव, द्रव्य स्वभाव, उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। विशेष गुण का भेद का भी अलग छोड़ना, एम कहते हैं। सामान्य जो विनायक एक रूप स्वभाव है, विशेष सर्व विलय हो गया। पर्याय की विशेषता तो लक्षणा छोड़ना, राग का विकल्प का पक्ष तो छोड़ना, ये तो स्थूल बात है। पर यहाँ गुण गुणी का भेद रूप विशेष, उसका भी लक्ष्य छोड़ना अधिकरण में ऐसा आया है। अर्थात गुण विशेष उससे अनालंगित आलिंगित नहीं, ऐसा एक द्रव्य स्वभाव है। अर्थात गुण विशेष उसको नहीं आलिंगन करते, उसको नहीं स्पर्शते, उसको नहीं छूते,
ऐसा एक दृढ़ स्वभाव है, ये आत्मा है। अंतर एक स्वभाव रूप जो आत्मद्रव्य है, गुण गुणी का भेद से भी भिन्न। आचार्य तो ऐसे ही व्यवहार करते करते नीचे होता है। अरे प्रभु, तो व्यवहार तो अनंत बेर किया, लोग में गया थे, ऐसा तो व्यवहार तो है ही नहीं। हाँ, ही तो गुण गुणी का भेद को भी निकाल दे। तब सम्यक दर्शन होगा, एम कहते हैं। समझ में आया? 4 बुढ़वा 5 आ जाए। भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप त्रिकाली शुद्ध एक ज्ञान स्वभाव रूप, एक ज्ञान स्वभाव रूप ऐसा आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, निमित्त है हो, ऐसा मोह के साथ संयुक्तपना अवस्था से अनुभव करने पर है। कर्म का निमित्त जेम अग्नि का निमित्त ने उष्णता जड़ में है, ऐसे कर्म का निमित्त ने मोह राग द्वेष मिथ्या भाव पर्याय में है। ये है, व्यवहार नहीं का विषय है। तथापि तोपण जो स्वयं एकांत, क्या कहते हैं, उसमें आया था कि कर्म का निमित्त से उष्णता मोह राग द्वेष हुआ। હવે यहाँ तो निमित्त से दूर स्वयं स्वयं स्वभाव उसका है। वो तो कर्म का निमित्त का संबंध में राग द्वेष मोह था, ये व्यवहार की पर्याय का विषय है। હવે सम्यक दर्शन पाने में विषय क्या, एक समझ में आया? स्वयं एकांत, स्वयं स्वरूप, उसमें निमित्त की अपेक्षा होकर विकार था। पर्याय में कर्म का निमित्त की अपेक्षा से विकार उपादान अपने में था। यहाँ तो निमित्त नहीं, स्वयं, ये निमित्त सामने स्वयं आया। समझ में आया? यही बात से प्रभु જેમ એ કર્મના નિમિત્ત से उपादान तो अपने में से हुआ है, पर वो पर्याय में जो मोह ने राग द्वेष दया दान काम क्रोध आदि ना भाव, ये पर्याय की अपेक्षा से कर्मना निमित्त की अपेक्षा होकर अपने में है, पर वो वस्तु का स्वरूप नहीं। तो स्वयं उसमें निमित्त से विकार था, ऐसा कहा था। आई स्वयं निमित्त सिवाय नहीं, स्वयं सहज परिणामी ज्ञायक भाव, स्वयं एकांत, एक धर्म, जिसका एक धर्म है सदा। ये मोह ने राग द्वेष अनेक ही वस्तु का स्वरूप में है ही नहीं। एकांत स्वयं एक धर्म, क्या कि बोध ज्ञान रूप है ऐसा जीव स्वभाव। स्वयं एक ज्ञान रूप जिसका स्वभाव है। त्रिकाली स्वयं ज्ञान रूप एक स्वभाव, ऐसा भगवान है। स्वयं एकांत एक धर्म, वो ज्ञान रूप है। भगवान तो स्वयं एक ज्ञान रूप आत्मा है। ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर एक रूप ज्ञान स्वभाव, ज्ञान की प्रधानता से कथन है।
बाकी आनंद स्वभाव, दर्शन स्वभाव, शांत स्वभाव, स्वतता स्वभाव, प्रभुता स्वभाव, ये एक ज्ञान स्वभाव में सब स्वभाव की एक जानने। समझ में आया? ये जीव का जो अनंत स्वभाव, उसमें ज्ञान प्रधानता से कथन है कि एक रूप जिसका ज्ञान स्वभाव कायमी एक रूप है, स्वयं है, वो कोई निमित्त है, स्वयं परिणामिक स्वभाव भाव है, ऐसा नहीं। ऐसा स्वयं एकांत एक धर्म रूपी ज्ञान, ज्ञान रूपी ज्ञान आत्मा है, ऐसा जीव स्वभाव के समीप जाकर अर्थात एक रूप ज्ञान स्वभाव की समीप नाम सन्मुख जाकर अनुभव करने पर आसम्यक दर्शन कि ये जैम कर्म का निमित्त है, उपादान तो अपना है, राग द्वेष मोह आदि, तो वो पर्याय में है, पर हवे दृष्टि का विषय जारे सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो एक एकांत, एक अंत, एक धर्म, एक स्वभाव, बोध बीज ज्ञान स्वरूप, बीज नो साइंस स्वरूप ले, एक ज्ञान स्वरूप, एक धर्म सामान, एक स्वरूप, ऐसा जीव का स्वभाव, उसकी दृष्टि करने से ये मोहादि का भाव ते अभूता झूठा है। समझ में आया? ज्ञानचंद जी तो पण स्वयं एकांत, अपने से स्वभाव टिकाओ। उसमें था कि कर्म का निमित्त से विकृत अवस्था, इतना निमित्त निमित्त संबंध बताया था, व्यवहार नहीं मान। निश्चय में तो स्वयं विनायक एक रूप स्वभाव, ज्ञान एक रूप स्वभाव, आनंद एक रूप स्वभाव, शांति एक रूप, शांति तीर्थता चारिता, वितराग एक रूप स्वभाव, ऐसा सब गुणों का एक रूप स्वभाव, ऐसे ज्ञान का एक रूप स्वभाव में सब ले लिया बता। भगवान एक धर्म, एक स्वभाव, ज्ञान रूप, ऐसा जीव का स्वभाव, उसकी दृष्टि करने से जो पर्याय बुद्धि है उसके छोड़कर द्रव्य स्वभाव की समीप जाकर रीत ये जाकर अनुभव करने पर सम्यक दर्शन होता है। तो हजी धर्मनी पहली सीढ़ी। एक अंत नाम धर्म, ज्ञान स्वभाव रूप जीव का स्वभाव, उसकी दृष्टि करने से, उसका समीप जाकर अनुभव करने से मोह आदि का भाव अभूतार्थ है। भूतार्थ का स्वभाव का अनुभव करने पर चीज अभूतार्थ है। આવી વાત છે। આવું સમ્યક દર્શન ને કંઈક કંઈક કરી નાખ્યું મારે। સમજ में आया? એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ। ભગવાને જે કહ્યું પરમાર્થનો પંથ એક જ પ્રકાર આ है। यही हमारा कोई नहीं। अरे रे विकल्प उठा ये हमारा नहीं। जहाँ ज्ञान शुद्धा चारित्र आनंद वीर्यादि अनंत गुण हमारा परिवार बसता है, यह हमारा स्वदेश है। रतनचंद जी अब हम उस स्वरूप स्वदेश की ओर जा रहा है। स्वरूप जो विनायक ने आनंद स्वरूप एक रूप है, ત્યાં हम जा रहे हैं।
हमें त्वरा से अपने मूल वतन में जाकर, त्वरा से हमारा मूल वतन जो स्वदेश आनंद ज्ञान आदि, क्या आराम से बसना है जहां सब हमारे है।